प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विशेष करके आपको हमारे भारत देश का सच्चाई को हम बताने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे भारत देश में हर जगह लोगों के मन में यही अंधविश्वास है कि ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहा है, ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करता है। इंसान का जीवन जब परिवर्तन हो जाता है तो अंधविश्वास से, काल्पनिक रीति रिवाज से, जहां पर उसको कुछ नहीं मिलता है, जहां पर उसका उन्नति नहीं है, जहां पर रहने से उसको सम्मान इज्जत नहीं मिलता है, वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाता है। और ये लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईसाई लोग कभी किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करते हैं। इंसान का जीवन परिवर्तन हो जाता है ईसाई लोगों की प्रार्थना सुनने से, ईसाई लोगों की वचन सुनने से, प्रवचन सुनने से इंसान का जीवन परिवर्तन हो जाता है। अभी देखिए, भारत देश में अभी फिलहाल वर्तमान 5 करोड़ से ज्यादा ईसाई लोग हैं। ये 5 करोड़ लोगों को किसने लालच दिया? किसी के पास इतना संपत्ति था या है जो 5 करोड़ लोगों को लालच दे करके ईसाई बना लिया है? ये सारे संसार में 250 करोड़ मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं। ये 250 करोड़ मसीह लोगों को किसने लालच दिया? किसने लालच दे करके, किसने रुपया, पैसा या चावल या चीनी या दाल या गेहूं या किसने रोटी, कपड़ा, मकान दे करके ईसाई बना लिया है? मेरे प्यारे मित्रों, इंसान जीवन परिवर्तन करता है। ईसाई लोग जीवन परिवर्तन करते हैं। और जीवन परिवर्तन करने का कारण मैं आज आपको बताऊंगा। आज जो लोग अलग अलग जाति और धर्म से ईसाई में शामिल हो रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। हमारे पूर्वजों भी 33 कोटि, 36 कोटि और कितना कोटि पता नहीं, बहुत सारे अनगिनत देवी देवताओं को पूजा कर रहे थे। जब हमारे पूर्वजों अंधकार में थे, अंधविश्वास में थे, मूर्ख थे, गवार थे, अनपढ़ थे, बुद्धि दिमाग नहीं था, तो अंधकार में भटक रहे थे, काल्पनिक व्यवस्था को मानते थे, दिन रात काल्पनिक व्यवस्था को, काल्पनिक रीति रिवाज को मानते थे। जो काल्पनिक रीति रिवाज मानने से, पालन करने से इंसान का कुछ भला नहीं होता है। इंसान अंधकार में ही रहता है, इंसान मूर्ख बन के ही रहता है, इंसान केवल बेवकूफ बन के ही रहता है काल्पनिक रीति रिवाज को मानने से। तो हमारे पूर्वजों काल्पनिक रीति रिवाज को मानते थे। ये दुनिया के लोग जो काल्पनिक रीति रिवाज अभी मानते हैं, दुनिया के लोग, मैं दुनिया के लोगों के बारे में बोल रहा हूं, किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ये दुनिया के लोग जो काल्पनिक रीति रिवाज को, अपने मन गढ़ंत कहानी, कपोल कल्पित कहानी, अंधविश्वास को जो मानते हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, जंगली जानवर, गाय, बैल, गधा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को ईश्वर, भगवान, देवी देवता करके मानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये काल्पनिक है, अंधविश्वास है। ईश्वर कभी जानवर नहीं हो सकता, ईश्वर कभी पहाड़ पौधे नहीं हो सकता, ईश्वर कभी सूर्य, चंद्र, नक्षत्र नहीं हो सकता, ईश्वर कभी समुद्र, पानी, हवा, नदी, नहीं तो ईश्वर कभी गाय, बैल, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, नहीं तो मेंढक, चूहा, कछुआ, ये सब नहीं हो सकता। ईश्वर मतलब अदृश्य, सुंदर, सबसे पवित्र, सबसे महान, सबसे बुद्धिमानी, सबसे ज्ञानी और सर्वज्ञ, सर्वव्यापी
ईश्वर को कोई किसी रूप नहीं दे सकता है, लेकिन ये दुनिया के लोग अपने अज्ञानता, मूर्खता, अपने पखंडी बुद्धि और बुद्धिहीन दिमाग, सोच विचार के द्वारा सृष्टि को ही ईश्वर मानने लगे। तो हमारे पूर्वजों भी ये सृष्टि को ही ईश्वर, देवी, देवता, ईश्वर, भगवान, प्रभु, स्वामी करके मानते थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों अनपढ़ थे, गवार थे, मूर्ख थे। लेकिन जिस दिन ज्ञान और विज्ञान को हासिल कर लिया, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को हासिल किया, पढ़े लिख के ज्ञान को हासिल किया, उस दिन अज्ञानता से बाहर आ गए। उस दिन अनपढ़ जो अवस्था था, अनपढ़ अवस्था था, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, दुनिया क्या है नहीं जानते थे, सृष्टि क्या है नहीं जानते थे, ईश्वर कौन है वो सच्चा परमेश्वर नहीं जानते थे, इसलिए अंधकार में भटक रहे थे। इसलिए उन लोगों को लगता था कि ये पहाड़ पौधे भी ईश्वर है, ये नदी, झरना, हवा, पवन, ये आंधी तूफान और ये समुंदर, ये पत्थर, ये मिट्टी, ये पेड़ पौधे और ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ये जो दृश्य और अदृश्य विषय को ईश्वर भगवान करके मानते थे, क्योंकि बुद्धि नहीं था, दिमाग नहीं था, सोच विचार नहीं था, टोटली अनपढ़ मूर्ख गवार थे मेरे पूर्वजों। क्योंकि हम लोगों को शिक्षा पाने की अधिकार दिया नहीं गया था। कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ दल, कुछ ग्रुप लोग हमारी शिक्षा को छीन लिए थे और हमें दलित करके, हमें आदिवासी करके, हमें शूद्र करके हमारे विकास को छीन लिए थे। हमें ज्ञान बुद्धि पा करके समाज में आगे बढ़ने के लिए हमें दिया नहीं जा रहा था, हमें दबाया जा रहा था, हमें शोषण किया जा रहा था हमारे पूर्वजों को। अर्थात हमारे पूर्वजों आदिवासी थे, दलित थे, अनपढ़ थे, गवार थे, मूर्ख थे, अज्ञान थे, क्योंकि हमें शिक्षा पाने के अधिकार दिया नहीं गया था। इसलिए वे लोग अंधविश्वास में थे। हमें समाज में मान सम्मान नहीं था, हमें दलित करके, अछूत करके समाज में हमें घृणित नजर से दिखा लोग देखते थे, हमें एक नीच नजर में लोग देखते थे। ये दलित है, ये शूद्र है, ये अछूत है। और हमारे पूर्वजों ने मानते थे, हाँ हम शूद्र हैं, हम दलित हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गवार हैं। वे लोग भी मानते थे, क्योंकि अज्ञानता के चलते, मूर्खता के चलते वे लोग भी मानते थे, हाँ हम शूद्र हैं, हम दलित हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अनपढ़ हैं, हमें शिक्षा की जरूरत नहीं है, हमें विकास की जरूरत नहीं है, हमें समाज में मान सम्मान की जरूरत नहीं है, ऐसे सोचते थे। लेकिन जिस दिन हमारे पूर्वजों के पास कुछ ईसाई मिशनरी लोग आए हैं, हमारे लिए ईश्वर बन के, प्रभु बन के, मसीहा बन के हमारे पास आए हैं। हमारे पूर्वजों के पास कुछ ईसाई मिशनरी लोग देश विदेश से आए हैं और हमें ये ज्ञान बुद्धि दिए और कहें, हमें शिक्षा दिए कि तुम दलित नहीं है, तुम लाचार नहीं है, तुम अनपढ़ नहीं है, तुम गवार नहीं है, तुम मूर्ख नहीं है, तुम पाखंडी नहीं है, तुम इंसान है और तुम परमेश्वर का संतान। और ये दुनिया में अपने आप को कभी भी दलित, अछूत, अनपढ़, गवार, एक नीच करके नहीं समझना। ये सब काल्पनिक है, अंध व्यवस्था है, काल्पनिक व्यवस्था है, ये सब धोखा है, फरेब है, आप लोगों को लूटने के लिए, आप लोगों को गुमराह करने के लिए, आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये सब सोची साजी चाल है। कुछ लोग अपने धृतता के चलते, अपने चालाकी और चतुराई के चलते, अपने स्वार्थ के लिए हमें गुलाम बना के रखे थे। हम लोग गुलामी में थे, संपूर्ण गुलामी में थे। मानसिक गुलामी, आत्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, हर प्रकार की गुलामी में हमें बंधन करके रखा गया था। हमारे माँ बहनों को कोई घर से निकालने के लिए नहीं दिया जाता था। हमारे बाप दादे को घर से निकाल के समाज में पढ़ लिख के बड़े होने के लिए दिया नहीं जाता था।
कुछ लोग हमें मूर्ख बनाए और हमें इस पाखंडी अज्ञानी बना के हमारे ऊपर शोषण करते थे और हमें गुलाम बना के ही हमें नौकर चाकर की तरह रखते थे और हमें हमेशा घृणित नजर में देखते थे, हमेशा हमें घृणित नजर में देखते थे। और वे जो लोग हमें गुलामी बना के रखे थे, वे लोग अपने आप के प्रभु महाराजा, अपने आप को सबसे बड़ा जाति, अपने आप को सबसे बड़ा जाति, अपने आप को सबसे बड़ा और हमको सबसे नीचा, हमके पांव के नीचे दबा के रखते थे। शिक्षा हमसे छीन लिया गया था, रोजगार छीन लिया गया था, सम्मान छीन लिया गया था, अधिकार हमें छीन लिया गया था। लेकिन जब कुछ ईसाई मिशनरी लोग भारत के कोने कोने में आए हैं, देश विदेश से आए हैं, हमें ज्ञान सिखाया, बुद्धि सिखाया, हमें पढ़ना सिखाया, हमें लिखना सिखाया, हमें समाज में जीने का अधिकार दिया, हमारे सारे गुलामी को तोड़ दिया, हमारे सारे अज्ञानता को तोड़ दिया, हमारे सारे मूर्खता को तोड़ दिया, हमारे सारे अंधविश्वास को तोड़ दिया, हमारे सारे जो हमारे दिल में दिमाग में जो सोच विचार था कि हम मूर्ख है, गवार है, अनपढ़ है, हम अछूत है, हम आदिवासी है, हम दलित है, हम शूद्र है, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमें समाज में जीने का अधिकार नहीं है, हमें नौकरी करने का अधिकार नहीं है, हमें देश में एक बड़े पद में अधिकार नहीं है, देश का अधिकारी बनने के लिए अधिकार नहीं है। इसी तरह से हमें मानसिक गुलामी में रखा गया था, हमें आत्मिक गुलामी में रखा गया था, सामाजिक गुलामी में हमें शोषण किया जाता था, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता था और हमारे मां बहनों के साथ अत्याचार, बलात्कार किया जाता था। और वो बलात्कार करने से भी वो पाप नहीं बोलते थे कि वे लोग जो अपने आप को बड़े बड़े लोग कहते थे, अपने आप को बड़ा जाति, ईश्वर का पुत्र बोलकर के वो लोग बोलते थे, परमात्मा का पुत्र बोलते थे, वे लोग हमारे मां बहन के साथ अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे, हमारी इज्जत के साथ खेलते थे, हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिए थे और हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं देते थे। हमें हमेशा घृणा करते थे कि ये अछूत है, ये शूद्र है, ये दलित है और ये नीच जाति है और ये समाज में हमारे साथ मिलके जुलके रहने के लिए अधिकार नहीं है। ऐसे ही करके हमें गुलामी में रखे गए थे। लेकिन जब ईसाई मिशनरी लोग, ईसाई साधु संत लोग हमारे भारत देश में आए और हमें हमारे आंखों में जो अंधा पट्टी बंधी हुई थी, वो अंधा पट्टी को निकाल दिए हैं। हम अंधे बन के जी रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सच क्या है, क्योंकि सच छिपाया गया था। सच को हम नहीं जानते थे कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, वो सृष्टिकर्ता कौन है, वो मुक्तिदाता कौन है। हमें सिखाया गया था, देखिए हम तुम्हारे भगवान, हम तुम्हारे ईश्वर, इसलिए हमारे पांव को तुम छूना है, हमारे पांव को धो करके पानी पीना है। ऐसे हमें गुलामी में रखे गए थे और हमें ना समाज में अधिकार था, ना धार्मिक स्थल में अधिकार था, ना शिक्षा में अधिकार था। इसी तरह से शोषण, अत्याचार ही हमारे प्रति, कितने सैकड़ों हजारों पीढ़ी हमारे पूर्वजों यह अत्याचार को सहन करके गए, आंख बंद करके, अंधा बन के अत्याचार को सहन करके गए। लेकिन जिस दिन ईसाई साधु संत लोग आए, हमें गुलामी से बचाए, हमें मानसिक गुलामी से, आत्मिक गुलामी से आजाद दिए हैं, आजाद किए, हमें वो बंधन से छुड़ाए। हमको बंधन करके रखा गया था। हमारे माँ बहन घर से निकालने के लिए डरते थे। माँ बहन घर से जब निकलते थे, बस बलात्कार किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। हमारे माँ बहन को पढ़ने की अधिकार नहीं था, बोलने की अधिकार नहीं था। हमें, हमारे पूर्वजों को बोलने की, पढ़ने के, समाज में धन दौलत रखने की अधिकार नहीं था। दिन रात हम गुलामी की तरह, हम लोग उनके नौकर चाकर बन के उन लोग का नाले साफ करते थे। हमारे पूर्वजों उन लोग का लेटरिन बाथरूम साफ करते थे, उन लोग का गंदा कपड़ा हम लोग धोते थे। जो लोग अपने आप को बड़ा जाति, परमात्मा का पुत्र जो लोग बोलते थे, कुछ संप्रदाय के लोग, कुछ लोग हमें गुलामी में रखे थे।
लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो, शुक्र हो कि ईसाई साधु संत लोग, पवित्र लोग आए हैं, हमें प्रेम सिखाया, हमें आदर ममता सिखाया, हमें ज्ञान बुद्धि सिखाया, हमें पढ़ना लिखना सिखाया। हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितने सारे हॉस्पिटल, क्लिनिक, क्रिश्चियन स्कूल, कॉलेज, कन्वेंट स्कूल, कॉलेज हमारे लिए बना के दिया और बोले कि तुम भी आके हमारे स्कूल में पढ़ो, तुम भी आके हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम भी आके हमारे इस प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, इस हॉस्पिटल में, क्लिनिक में तुम भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, शिक्षक बनो, गुरु बनो। तुम्हारे पास भी वो अधिकार है। हमें मानवता सिखाया, मानवता का अधिकार हमें दिया। हमें अधिकार भी मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे अधिकार को भी छीन लिया गया था। जिस दिन हमारे ज्ञान का दरवाजा खुल गया, हमारे ज्ञान खुल गया, हमारे दिमाग खुल गया, दिमाग की बत्ती जल गया, हम लोग वो अंधविश्वास, काल्पनिक व्यवस्था को तोड़ के, सारे जो अंधविश्वास को तोड़ के हम लोग बाहर आ गए। और जहां हमें प्रेम, आदर, ममता मिला है, जहां हमें प्यार मिला है, आदर ममता मिला है, जहां हमें मान सम्मान मिला है, जहां हमें शिक्षा मिला, रोजगार मिला, इज्जत मिला, वहां पर हम चले गए। जिस जगह पे हमें मान सम्मान नहीं था, जिस जगह पर, जहां पर हमें अधिकार नहीं था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्नति होने के लिए, सफलता पाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, धन दौलत रखने के लिए, जहां पर हमें अधिकार नहीं था, उस सारे जगह को छोड़ करके, उस सारे अंधविश्वास, काल्पनिक बातें को छोड़ करके हम आ गए, स्वाधीनता में आ गए, अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया है। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने जीवन को परिवर्तन किया, हम लोग का जीवन परिवर्तन हो गया। नहीं तो हम पहले अनपढ़ थे, मूर्ख थे, गवार थे, लाचार थे, बेसहारा थे। सहारा देने वाला कोई नहीं था, केवल लूटने वाला, अत्याचार करने वाला, केवल हमें शोषण करने वाले थे। और उसके बाद क्या हुआ? हमारा बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे बड़े पप्पा, हमारे सबसे बड़े पप्पा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसने भारत देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, बुद्धिमानी, उनकी तरह हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह आज तक भारत देश में ना कोई पैदा हुआ था, ना होगा, ना हुआ है। बुद्धिमानी, भारत देश का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी, ज्ञानी, पंडित हमें शिक्षा दिया है, हमें अधिकार दिया, हमारे लिए संविधान को लिख दिया कि तुम दलित नहीं, अछूत नहीं, चमार नहीं, तुम शूद्र नहीं, तुम लाचार नहीं, बेबस नहीं, तुम मूर्ख नहीं, तुम गवार नहीं, तुम लोग पढ़ लिखो। मैंने पढ़ लिख के इस सारे बंधन को तोड़ दिया। तुम भी मेरे जैसे, मेरे रास्ते में चलो, पढ़ लिखो, ये काल्पनिक व्यवस्था को, काल्पनिक रीति रिवाज को तोड़ो, फेंको, अपने जीवन से हटाओ। और हमारे पूर्वजों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को सुने, ईसाई साधु संत की बात को सुने। ये ईसाई साधु संत लोग हमारे जीवन को बदल दिए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे जीवन को बदल दिया है और हम लोग जीवन को परिवर्तन कर लिए। हमारे जीवन परिवर्तन हो गया, हमारा मानसिक चिंताधारा परिवर्तन हो गया, हमारे आत्मिक गुलामी परिवर्तन हो गया। हमें मिली आत्मिक आजादी, मानसिक आजादी, सामाजिक आजादी, और हम बन गए यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के भक्त, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रेम दिया। ईसाई साधु संत मिशनरी लोग, पवित्र लोग हमें प्रेम, आदर, ममता दिया, हमें गले लगाया है। इस समाज में हमें नफरत ही नफरत, हमें सिर्फ नफरत मिला, कुछ नहीं। नफरत, अन्याय, अत्याचार, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। हमें अधिकार नहीं था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, धन दौलत रखने के लिए, अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बाल बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने के लिए हमें अधिकार नहीं था। अधिकार को छीन लिया गया था, हमें मूर्ख बनाया गया था, हमें काल्पनिक रीति रिवाज, व्यवस्था और जो कपोल कल्पित कहानी हमारे कांधों के ऊपर थोपा गया था और हमें मूर्ख ही बन के रहने के लिए दिया जा रहा था। जिस दिन ईसाई, मिशनरी, पादरी, साधु, संत, पवित्र लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, दयालु लोग हैं,
जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके, दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करके, आंसुओं को बहा के, उपवास प्रार्थना करके हमें ज्ञान, बुद्धि, विज्ञान दिया है। जब हम ज्ञान हासिल किया, ज्ञान से विज्ञान, जब विज्ञान हासिल कर लिया तो पता चला कि ये सूर्य, जिसको हम देवता ईश्वर बोलते थे, ये देवता नहीं है, ये तो एक ग्रह है। ये चंद्र, ये पृथ्वी, ये देवी देवता ईश्वर नहीं, ये पहाड़ पौधे ईश्वर नहीं है। ये जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, ये गाय, बैल, गधा, सुअर, ये ईश्वर नहीं है। और जिसको हम सोचते थे कि यही हमारा भगवान, ये बड़े जाति के लोग ही हमारा भगवान, हमारे गुरु जिसको हम बोलते थे, वो गुरु नहीं थे हमारे वे लोग हमारे शत्रु थे, शत्रु। इसलिए वो सारे अंधविश्वास को छोड़ के हम लोग आ गए हैं ज्योति में। हम लोग अंधकार में थे, जब हम अंधकार में थे हमें कुछ मालूम था, हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। अंधकार को हटा के ज्योति में आ गए और हमारे जीवन परिवर्तन हो गया। तो हमारे जीवन परिवर्तन को देख करके कुछ लोग, यही लोग जो हमें गुलामी बना के रखे थे, यही लोग आज जलन कर रहे, ईर्ष्या कर रहे और हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं कि ये लोग धर्मांतरीकरण कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, पैसा के लालच के द्वारा धर्म को परिवर्तन कर लिया। मेरे प्यारे मित्रों, धर्म क्या हमें मालूम नहीं था, हम तो अधर्म में थे। हमारे प्रति अन्याय, अत्याचार करने वाले लोगों को ही हम गुरु, ईश्वर, भगवान मानते थे, अधर्म में थे। और अधर्म से हम लोग धर्म में आ गए, मसीह को अपना लिया है। यही है सच्चाई। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।